जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अविन यूपी कॉप में। जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है 60,244 की, उसके डीवीपीएसटी समय चल रहा है। तो डीवीपीएसटी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को रनिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि हमारी रनिंग कब होनी है। तो उसका रनिंग की आपका इंतजार खत्म हो गया है। भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स हैंडल पे ये सूचना डाली है कि हम 10 फरवरी से रनिंग कराने की संभावना में है। प्रस्तावित डेट 10 फरवरी है। तो अब बहुत समय आपके पास नहीं बचा, 20-22 दिन सारे बचे हुए हैं। तो आप ये तय कर लीजिएगा कि हमें रेस अपनी इस 20 दिनों में क्लियर करनी है। हम एक बार टॉपिक वाइज बात भी करेंगे कि हम किस तरह से रनिंग कम कर सकते हैं, क्या डाइट प्लान रखें और कब से हमारा इसके बाद मेडिकल हो, क्या कट ऑफ पे इसका असर रहने वाला है। तो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बात करता हूँ कि 10 फरवरी से डेट आपकी क्लियर हो गई है। संभावित डेट 10 फरवरी है। यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये चीज डाली है, एक्स हैंडल पे ये चीज अपडेट करी है। अच्छा, रनिंग जिन लोगों की रनिंग का टाइम थोड़ा ओवर जा रहा है उनके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा किस तरह उन्हें तैयारी करनी है। जैसे गर्ल्स की अगर हम बात करें 14 मिनट से इनकी ज्यादा जा रही है तो उनको वही बंदों को दोनों के लिए मैं पहले तो ये बताऊं आपको कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। आपके आसपास कुछ लड़के ऐसे होंगे जो आपसे एक रेगुलर बेस पे आपसे ज्यादा होशियार होगा जो भी है, लेकिन वो बाहर बैठे हो, आप डीबीपीएसटी कर रहे हैं। तो ये आपकी किस्मत आपके साथ है आपके। तो इस ऐसी किस्मत को फिर हमें बीच में छोड़ना नहीं, अपने उस पर नहीं छोड़ना है कि आप रनिंग की वजह से रह जाए। अगर भाई उसमें नहीं आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन रनिंग पे मत रहिएगा। तो रनिंग आपको जी जान लगा देना, ये 20 से 22 दिन में आपको सब कुछ झोंक देना, आपकी रनिंग आपको कंप्लीट करनी है। और उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो लड़कियों को ये करना है कि अपने किसी भाई के साथ, अपने और जो लड़के दौड़ते हैं उन ग्रुप में जाकर ग्रुप में तैयारी करें, उनके साथ दौड़ने का प्रयास करें। तो वो रेस का एक सीधा फंडा ये है कि आप अपने से तेज दौड़ने वाले के साथ दौड़ेंगे, उससे कदम से कदम मिलाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी रनिंग 100% टाइमिंग कम आएगी। 100% श्योर। आप इस प्रयोग को 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन बहुत है कि एक हफ्ता आप करेंगे, 5 से 7 दिन करेंगे, आपको 100% फर्क नहीं रहा है। क्योंकि मैं खुद को ये अपने ऊपर प्रयोग किया हुआ हूँ। मैंने भी जब 2013-14 में हमारी रेस हुई थी, 14 में, तो उस समय हमारी भी यही था। और जब मैंने रनिंग की स्टार्ट करी तो मेरा 25 से 26 मिनट में आ रहा था। उस समय रनिंग के अलग अलग नंबर थे, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर। जो 20 से पहले मारा तो 100 नंबर मिलने थे। तो हम 26 मिनट से घटा के और उसको 19.5 मिनट में ले आए, और 20 से पहले मार के हम 100 नंबर रेस मारी। तो केवल इसी स्टेप से ग्रुप में तैयारी करके और बहस से तैयारी करके, कंपटीशन से तैयारी करके, जो भी लड़के इकट्ठे हमारे गांव में जो भी 8-10 लड़के थे, साथ साथ दौड़ते थे और कंपटीशन से दौड़ते थे कि आज किसको पहले आ जाना है, पहले किसको रेस खत्म करना है, सबसे कम टाइम किसका लगना है। तो आप उसी तरह से, लेकिन आपको यहाँ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। केवल आप अपना 25 मिनट है तो आप 24 मिनट तक क्लियर कर लीजिएगा ना। बहुत अच्छी, अगर बिल्कुल सेफ आप 23 मिनट बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही गर्ल्स का अगर 14 मिनट का टाइम है, अगर वो 13 साढ़े 13 तक क्लियर कर लेते हो, बिल्कुल वो सेफ जोन में है, वो बिल्कुल सेफ जोन। हालांकि वहां टाइम और कम हो जाता है। अगर आप 14, अगर आपको 14-10, 14-20 भी यहाँ लग रहा है तो 20-30 सेकंड वहां कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक जोश के साथ दौड़ते हैं, ग्रुप में दौड़ते हैं, एक अलग स्फूर्ति होती है, तो वहां पे हमारा और कम। लेकिन हाँ, आपको अपने आप को सेफ रखना है, बहुत सुरक्षित रखना है। तो आपको 24 और 13 में आपको लगो क्लियर कर लेना है आपको अपने आप को, तब आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो यही अपना एक तरीका अपना है कि आपको ग्रुप में दौड़ना है, अपने से तेज दौड़ने वाले के साथ दौड़ना है। जैसे अगर आपको कोई लड़का है, उसके गांव में अगर 1-2 लड़के ही है, नहीं है, ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो जो गांव में लड़के आर्मी वार्मी तैयारी, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, भाई हमारे साथ थोड़ा दौड़ने चला, हमारी तैयारी करा दो। कोई नहीं, करवा देते हैं, कोई ऐसी नहीं है, आपके साथ दौड़ने के रेडी हो जाते हैं। तो उनके साथ दौड़ने का प्रयास करिए। दूसरी चीज, अपनी कोशिश करिए, अगर दिन में 1-8 किलोमीटर का, 2-4 किलोमीटर साइकिल अगर 1-2 किलोमीटर चला लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। थाई के लिए बहुत ज्यादा वो होता है, थाई उससे मजबूत होती है, उससे रनिंग का टाइम कम होता है। दूसरी चीज, आप एक्सरसाइज जब आप रनिंग करें तो थोड़ी सी वार्म अप कर लें, अपनी बॉडी को गर्म कर लें हल्का सा, और उसके बाद थोड़ी सी बहुत एक्सरसाइज करें। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं, वो आप उसी में थक जाएंगे। उसके बाद दिन में प्रयास ये करें, आप इसको भी प्रयोग करके देख लेना, दिन में जब आप रेस लगाने के बाद जाएं, उसके बाद 1-2 घंटे बाद खाना पीना खा पी के जब फ्री हो तो सो जरूर लें। आप अपनी 1-2 घंटे नींद अगर आप ले लेंगे तो जो भी थकावट होगी वो पूरी निकल जाएगी आपकी। तो नींद पूरी लें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 8 से 10 घंटे, 8 घंटे तो मिनिमम नींद ले ही लें। कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो नींद अच्छी पर्याप्त होनी चाहिए। तो नींद मिनिमम 8 घंटे से ज्यादा ही ले सकते हैं, उससे अच्छा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, लड़कों को फिर यही कहूंगा कि कंपटीशन के साथ दौड़ें, अपने से तेज दौड़ने वाले के साथ दौड़े, ग्रुप में दौड़े। जो लड़के ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं वो ग्राउंड में लड़के इकट्ठे दौड़े, लड़कियां तो लड़कों के पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास करें, जिससे उनकी रनिंग टाइम कम आए। उसके बाद हम बात करेंगे डाइट प्लान हमारा क्या रखा जाए भाई। तो डाइट प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। 20 दिन आपके बचे हुए, हालांकि कुछ लड़कों को 1 महीने भी मिल जाएगा, क्योंकि वो 10 से जब स्टार्ट होगी तो 20 से 25 दिन रेस चलेगी, तो जिनका लास्ट में आएगा उन्हें ज्यादा। लेकिन आप अभी यही समझ के चलिए कि हमें 20 दिन ही है हमारे पास।
तो 20 दिन के हिसाब से तैयारी करिएगा। तो डाइट प्लान में आप बिल्कुल पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज कि आपको फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ देना है। अगर फास्ट फूड आप लेंगे तो आपकी सांस फूलती रहेगी, वो सब चीजें दिक्कत करेगी। तो आपको फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ देना है, तली हुई चीजें ये सब चीजें खत्म कर देनी है। आपको सिंपली खाना खाना है, और दूध, आप अगर वेजिटेरियन है तो दूध और ये सब चीजें, चने वगैरह भिगो के शाम को ड्राई फ्रूट्स भिगो तो वो खा लीजिएगा। फ्रूट्स आप खाइए। कुल मिला के ये है कि आपको फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ देना है। फास्ट फूड आप छोड़ देंगे बिल्कुल, आप जो है आप इंक्रीमेंट वहां देखेंगे। तो दूध मोस्टली लीजिए, सारे बच्चे दूध लिए भाई, अगर रेस की तैयारी कर रहे हैं दूध आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद चने वने भिगोगे, ये सब चीज ले सकते हैं। फास्ट फूड पे ध्यान देना, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना है। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना है। अगर रनिंग आपको अच्छा, आपको इंक्रीमेंट चाहिए अच्छी, अगर आपको टाइमिंग कम करनी है तो आपको फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब फाइनल मेरिट की हम बात करेंगे तो फाइनल मेरिट में आपको फिर बता चुका हूँ। अलग अलग लोग कह रहे हैं, अलग अलग लोग भ्रम है कि इतनी बढ़नी इतनी बढ़नी। मैं आपको पिछली वीडियो में इस चीज को क्लियर किया था कि भाई पिछली भर्तियों में नहीं बढ़ी, जब 42,000 और 49,000 वैकेंसी थी, अब तो हमारे पास 60,000 वैकेंसी है। एक एक नंबर पे इस जगह बहुत बहुत गुच्छा होता है, बहुत बहुत एक एक नंबर पे अच्छा खासा गुच्छा होता है, यहाँ पे बल्क में एकदम होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत उसके लिए मेरिट के लिए बहुत न कर रहे हैं, आप रेस पे ध्यान दें। आप बिल्कुल ये मान के चलिए हमारा सिलेक्शन हो चुका है। लड़कियां तो मैं समझता हूँ जो मार देंगी उनको सिलेक्शन होना ही होना है। और लड़कों के लिए भी मैं बताऊंगा, मैं सारी मैं ऑल ओवर बताऊंगा 4 से 5 नंबर आपकी जानी चाहिए। उससे कम भी हो सकती है, 1 आध नंबर हो सकता है ज्यादा, लेकिन मेरे ख्याल से 4 से 5 नंबर से ज्यादा किसी कैटेगरी की नहीं जानी। तो अगर फिर भी आप अपना ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें हमारा फाइनल मेरिट में नंबर आएगा नहीं, अभी आप ये समझिए कि हमारा फाइनल मेरिट में नंबर आ गया है, हमें रनिंग करनी है। रनिंग आप महत्वपूर्ण है कि आप रनिंग करिए, और रनिंग में आप रह गए तो आपका जिंदगी भर पछताना रह जाएगा। बार बार मौके नहीं आते, जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। ये आपको मौका दिया है, आपको बिल्कुल दहलीज पे खड़े हुए हैं, तो आप इस मौके को बढ़ाइएगा। इसी मेडिकल की अगर हम बात करें, इसके बाद मेडिकल कब होगा, तो रनिंग मैं समझता हूँ फरवरी में स्टार्ट होगी, तो फरवरी के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट मैं समझता हूँ आधे मार्च के बाद ही आएगा, आधे मार्च के बाद या मार्च के लास्ट वीक में आपका आ जाएगा। और उसके अगर मार्च के लास्ट वीक तक या आधे मार्च के बाद तो अप्रैल में आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा फाइनल। लेकिन ये रहेगा फाइनल बच्चों का ही मेडिकल होगा, तो आपका अप्रैल में मेडिकल शुरू। अप्रैल में अगर आपका मेडिकल खत्म हो गया अप्रैल के लास्ट तक अप्रैल, तो उसके बाद मेडिकल में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे ख्याल से हो जाएगा मई के आसपास, और जून और लास्ट आप जुलाई में आपके बदन पे भर्ती होगी और आप ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं फिर वही चीज कहूंगा, रनिंग ऐसा नहीं हो कि रनिंग में आप वापस चले जाए। रनिंग में आपको वापस नहीं होना है, रनिंग की वजह से आपको नहीं रहना है। और जी जान लगा दी, जान झोंक दीजिएगा, पूरी जो मेहनत कर सकते हो आप करिएगा। दिन में सोइएगा, रात में पूरी अपनी नींद ले लीजिएगा, लेकिन सुबह या शाम जब भी आप तैयारी करते हैं पूरी जान झोंक के तैयारी करिए। इस समय बचा हुआ है 20 दिन, इसमें अपनी जी जान लगा दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। जय हिंद।